चलिए बच्चे, यहाँ पे बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे ध्यान से। देखिए बेटा, बेसिक क्या है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे कहता है ए एंड बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। तीन पार्टनर्स हैं बेटा, ए बी सी, ठीक है। अभी वहां पे जिसको विजिबल ना भी हो रहा हो तो यहाँ पे देख लो, ए रेशो बी रेशो सी, तीन पार्टनर्स हैं बेटा हमारे यहाँ पे, जिसमें से इसके पास 50,000 रुपए है, इसके पास भी 50,000 का कैपिटल है, ठीक है, और इस वाले के पास आपका 1 लाख का कैपिटल है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें। कहता है देयर करंट अकाउंट बैलेंस इज 10,000, 5,000, 2,000, ठीक है। उनके करंट अकाउंट में बैलेंस है 10,000, 5,000 और 2,000 का। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10% पर एनम। सर इनको हमें आईओसी भी देना है, कितना? 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आता है सर कि सी बीइंग वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10%। सी को सर हमें क्या देनी है, यहाँ पे एक तरीके से सैलरी देनी है 12,000 रुपए पर एनम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड द फर्स्ट 20,000, इस पे हम बाद में आएंगे बच्चे, अभी ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो कि क्या क्या हमें इसमें करना है, फिर उस स्ट्रेटेजी पे आएंगे। ये क्वेश्चन लेने का मेन मोटिव ये था कि यहाँ पे आके आप अटक जाते हो इस क्वेश्चन में, जहाँ पे पार्टीशन के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे आपको बताया था कि इसके अंदर हमें बनाना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे आप इसका फॉर्मेट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सर यहाँ पे होता है डेबिट और यहाँ पे ये होगा क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका बेसिक और क्लियर कर लो, वैसे तो सारी डिटेल्स आपको बताई जा चुकी हैं। क्या सर? सर अभी जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम है पीएनएल, और सर इसका जो नेचर होता है ना सर, ये होता है हमारा एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट। अब जिनकी याददाश्त जा चुकी है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर? वो अकाउंट जिसमें हम अपने सारे खर्चे और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली वो नॉमिनल से रिलेट करता है। तो सर इसके अंदर ना आपने 11th में कुछ बताया था जो कि हमें याद नहीं है, लेकिन मैंने 12th में भी कई बार बता दिया अब तक। क्या सर? डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और सर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सर इस रूल से ना हम इसे बड़ा इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैंने इससे इजी और एक रूल बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे फिर भी सोचना पड़ेगा, खर्चा है, इनकम है। मैंने आपको सिंपल क्या बताया बेटा, कि आप रूल याद कर लो अपना ये वाला, क्लियर का, ठीक है। क्लियर का रूल क्या होता है ये समझ लो, क्लियर से ऑल क्लियर बेसिक समझो क्या है। सर C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट्स, R फॉर रेवेन्यू। तो सर आपने भी 11th में ये समझाया था कि एक्सपेंस और असेट्स जब भी बढ़ेंगे तो सर हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी ये घटेंगे तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। बाकी के जो हैं वो उसके वाइस वर्सा होते हैं, यानी अपोजिट काम करते हैं। अब आप इन दोनों रूल्स को अप्लाई करके ये बना सकते हो, सिंपल तरीके से बन जाएंगे। लेकिन ये वाला मेरे हिसाब से पर्सनली क्या रहता है, काफी इजी रहता है, क्योंकि असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल अब तक आपको समझ आ चुकी होंगी क्या है, ठीक है। अब एक एक करके आते हैं बेटा। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,72,000। फर्म के पास प्रॉफिट कितने का है बेटा? यहाँ पे 1,72,000 रुपए का। चार्जिंग एनी ऑफ द एबव आइटम्स, कोई भी आइटम अभी तक इसमें से चार्ज नहीं की गई है। मैंने आपको बताया था बेटा इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है हमेशा, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया बेटा ये हमारे पास? पीएनएल अकाउंट से। 1,72,000, ठीक है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अपग्रेडेशन ऑफ अ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का एक अपग्रेड रूप है, वो क्या है हमारा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। बार बार रिपीट कर रहा हूं,
और इसके अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की तरह ही जो हमें पार्टनर को चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं वही चीजें इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सर हमने लिखा था क्या कि उनके कैपिटल बैलेंस इतने थे और हमें क्या क्या देना था उनको। 10% हमें क्या देना था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हमें ये समझना है कौन किसको दे रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे बेटा फर्म आईओसी पे कर रही है किसको, पार्टनर्स को। तो फर्म ये बन किसके बिहाफ पे रहा है, सारा फर्म के बिहाफ पे। सब कुछ किसके हिसाब से सोचना है सर, हमें फर्म के हिसाब से सोचना है। तो सर फर्म आईओसी देगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म का एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो क्या करेगी, उसको डेबिट करेगी। किस किस को देना है सर, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब सर उसका 50,000 था तो 50,000 का सर 10% हो गया 5,000, दूसरे का भी 5,000 और तीसरे का सर हो गया यहाँ पे, सर यहाँ पे आ जाता है टोटल। ठीक है जी, उसके बाद सर हमें सैलरी देनी है कितनी, 12,000 रुपए पर एनम। किसको देनी है, सी को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में यहां मेंशन कर देंगे आप क्या दे रहा हूं मैं इसको, 12,000 पर एनम। क्लियर है बच्चे यहां तक अब, ठीक है। इसके बाद सर हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास और भी कुछ अभी देने के लिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं रफली। अभी ना मैं नीचे वाला बेटा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो आपका मेन इसमें क्लियर करना है ना वो करते हैं यहाँ पे। देखिए बेटा अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट का पार्ट निकाला, 1,72,000 आया आपका। उसमें से बेटा आपने कितने माइनस कर दिए, 32,000। कितने बचेंगे, 1,40,000। कितने बचे, 1,00,000। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे कौन सा प्रॉफिट बचता है सर हमारा, जो हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कितना बचा सर, 1,40,000 रुपए बचा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है बेटा, उसने ये बोल रखा है कि द फर्स्ट ₹20,000 इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। यानी कि सर जो 1,40,000 का प्रॉफिट आया है ना आपका, ध्यान से देखना बेटा, अभी यहां पे इसको थोड़ा स्प्लिट करके दिखा रहा हूं मैं। 1,40,000 का जो प्रॉफिट आया है ना सर हमारा, इसके जो पहले 20,000 है, यानी 1,40,000 में से जो पहले 20,000 है, ये तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो किसके अंदर, कैपिटल रेशो में करो। कैपिटल रेशो कितनी है सर, 50,000, 50,000 और 10,000, यानी 1,00,000। तो सर इसकी रेशो आ जाती है 5:5 कितनी हो जाएगी ये, 10, या फिर 1:1:। अब कैपिटल रेशो जिसको नहीं समझ आई, 50,000, 50,000, 1,00,000, उसे काट लो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1:1:2। ये हो गई क्या बेटा इनकी कैपिटल रेशो। क्लियर है। आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो। सर इसके बाद जो 30,000 रुपए बचेंगे ना, वो बांट दो आप 5:3:। और सर बाकी के जो बचे, सर 1,40 में से 50 चले गए, बाकी बचे सर हमारे पास 90,000 रुपए। वो सर आप कह रहा है कि बांट दो इक्वली। समझ आ गया क्या बोला है क्वेश्चन ने। पहले क्वेश्चन को रीड करके समरी बना लिया करो साइड में। अब देखो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहां पे प्रेजेंट कैसे करना है। फर्स्ट 20,000 एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और बेटा यहां पे आ गया सीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 को आपने बांटा 1:1:2 में। देखो बेटा यहां पे अब जरा 20,000 इंटू 1/4, 20,000 इंटू 1/4 और 20,000 इंटू 2/4। तो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो बेटा इसका आ जाएगा 5,000, इसका भी आ जाएगा कितना, और इसका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा खत्म हो गया। अब क्या बच गया सर, अगले 30,000 बच गए हमारे पास। अगले 30,000 को कैसे बांटना है बेटा, यहाँ पे 5:3:2 में। चलो कर लेते हैं इसको भी अब अलग से डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट 30,000 सर एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट,
सीज कैपिटल अकाउंट, सर 5:3:2 में बांटना था, तो सर 30,000 इंटू में 5/10, 30,000 इंटू में 3/10, और सर 30,000 इंटू में 2/, सर 0 से 0 कट जाएगी। इसका आएगा बेटा 15,000, इसका आएगा 9,000, और इसका आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, तो ये अगले 30,000 आपने क्या कर दिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इसके बाद और क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर वो, ठीक है। अब वो कहता है कि बाकी के जो बचे हुए पैसे थे वो कितने बचे थे बेटा, यहाँ 90,000। सर जो बाकी के 90,000 थे, यानी कि आप यहाँ पे लिख दो रिमेनिंग 90,000, सर वो मेरे को बांटने हैं इक्वली। तो सर एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सर 30,000, 30,000, और सर यहाँ पे भी। समझ आया? तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एंट्री नहीं थी, सिर्फ इस डिवीजन को दिखाना था कि ये डिवीजन होगा किस तरीके से आपका, वरना क्वेश्चन इजी था आपका पूरा का पूरा। ठीक है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, अकाउंटेंसी आपसे खेलेगी लैंग्वेज से। अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन इसके अंदर थ्योरी भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है पढ़ना। आपने लास्ट भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें एक टर्म चेंज हुआ था, पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इसके अंदर भी जहां पे आप इस चीज को मिस कर जाओगे, एक लाइन को भी, तो वहां क्वेश्चन सारा गलत होने के चांस बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से रीड करा करो पहले। क्लियर है? इसमें कोई डाउट बच्चे किसी का? क्लियर है? काव्या बेटा देखो, करंट अकाउंट अभी ना मैंने जान के मेंशन नहीं किया, क्योंकि अभी तक जो हमने कैपिटल अकाउंट स्टडी किया है ना, उसमें कैपिटल और करंट का डिफरेंस नहीं किया। मैंने अभी आपको क्या बोला स्टार्टिंग में आते ही, कि कल की क्लास में कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, है ना। तो जो चीज करी नहीं है अभी डाल दूंगा ना इसमें, तो ये और ज्यादा समझने की जगह। ठीक है, वो करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है, तो सारी एंट्रीज ही करंट अकाउंट में जाएंगी, वो चाहे सैलरी की थी कुछ भी थी, वो सब करंट अकाउंट में जाएंगी हमारी। ठीक है, अभी सिर्फ थ्योरी क्लियर हुई थी इनकी, प्रैक्टिकल क्लियर नहीं हुआ उसका। क्लियर है बच्चे? चलो यहां से अब चलते हैं भैया दूसरे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आता है सर हमारे पास, प्रेम एंड मनोज, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है सर, प्रेम और मनोज दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट प्रेम वाज टू पेड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। सर प्रेम को हमने 2,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, और ये हो गए कितने? तो सर हमें उसे साल की कितनी सैलरी देनी है? 30,000 रुपए। मनोज वाज गेट अ कमीशन, मनोज को सर हमें कमीशन देनी है 10,000 पर ईयर के हिसाब से, 10,000 रुपए पर एनम कमीशन के जाएंगे इसको। उसके बाद कहता है आईओसी विल बी 5% पर एनम। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है हमने, वो देना है यहाँ पे 5% पर एनम के अकॉर्डिंग, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज 6%। आईओडी जो सर चार्ज करना है वो हमने करना है यहाँ पे 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग एंड मनोज ड्राइंग, यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमें अमाउंट दिया हुआ है दोनों का कितना। इससे हमने आईओडी लिया 1,250 रुपए, और उससे हमने कितना लिया? 425 रुपए। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वाज 2 लाख, इसका बेटा 2 लाख का कैपिटल है, और इसका 1.5 लाख का कैपिटल है। वर फिक्स्ड, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,575 एट द ईयर एंड ऑफ 31 मार्च 2016। इसमें भी हमें सर क्या बनाना है? अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे अब बेसिक ही क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये भी। पर्टिकुलर
अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट। फिर बेटा आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बेटा प्रॉफिट है आपका बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 90,575। ठीक है, अब एक एक करके जो जो चीजें हमने सुनी थी यहाँ पे क्या क्या देना था बेटा। पी को हमने सैलरी देनी थी, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर दो 30,000 पर एनम। सर उसके बाद हमें मनोज को क्या देना था, यहाँ पे कमीशन देनी थी। तो सर कमीशन वो कितनी देनी थी सर, 10,000 रुपए पर एनम। सर उसके बाद हमें पार्टनर्स को देना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें हमारे दो पार्टनर्स हैं, पीस कैपिटल अकाउंट और एम्स कैपिटल अकाउंट। सर आईओसी का जो रेट है वो है 5% और प्रेम का जो कैपिटल था सर कितना था, वो 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का 5% होगा सर 10,000 रुपए। तो हम इसको कितना दे देंगे बेटा इंटरेस्ट यहाँ पे, और इसका कितना है बेटा यहाँ पे 1.5 लाख। 1.5 लाख का कितना हो गया, अब यहाँ पे 5% कितना होगा 7500 रुपए। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 17,000। अब जब आपको बेटा इसको डिटेल में बताया गया था तो एक ही चीज मेंशन करी थी कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, जो पार्टनर ने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली। तो सर अब पार्टनर बिजनेस को क्या देगा, इंटरेस्ट। तो जब पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा तो सर फर्म के लिए क्या बन जाएगा, उसका रिवेन्यू या इनकम कहलाएगी। और इनकम सर हमेशा बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। या फिर सर जो आपने रूल बनाया क्या, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, दोनों के अकॉर्डिंगली कहां पे आएगा सर, वो क्रेडिट साइड में आएगा। अब आप यहाँ पे इसको मेंशन कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन, कितना आया बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन था क्वेश्चन में, पीस कैपिटल अकाउंट 1250 और एम्स कैपिटल अकाउंट 425। तो सर 5, 7, 6, 1675 रुपए। अब इसको बेटा कैलकुलेट कर लो आप। देखो बेटा यहाँ पे 90,575 प्लस 1675 92,250। उसमें से बेटा हमने माइनस करे 40,000, 40 और 17 57,500। तो आपके पास बेटा डिविजिबल प्रॉफिट जो आ जाता है पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा पीस कैपिटल अकाउंट एम्स कैपिटल अकाउंट। सर 34,750 हमारा प्रॉफिट है और सर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशो थी हमारे पास सर 3/2, यानी कि 3/5 और 2/, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 20,850 माइनस में 34,750, 13,900, 92,200। ठीक है, तो ये बेटे बेसिकली क्या है बेटा, ये भी आपके क्या हो गए, अब आपके बेसिक क्वेश्चन हो गए। इसके बाद शायद ही किसी का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर उसने ढंग से करा होगा घर पे जाके, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शायद ही किसी को कोई डाउट बचेगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 6 क्वेश्चंस आपको ये करा दिए, पहले आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी सारे आपने बुक्स में भी करे हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अब क्लियर है भाई सबको। बेटा यहाँ क्वेश्चन में ये बोल रखा है, 49 क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। डिफरेंस क्या है, इजी लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा इसमें। कहता है ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। तो यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है सर, कैपिटल और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट लगाना है। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500, यानी कि फिर से 30,000 रुपए सैलरी हो गई, ये भी नॉर्मल चल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट पीरियड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी इज 12,500। यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है इसमें। क्या सर, ये जो 12,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये कैसे दिया हुआ है सर मेरे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले लेकिन पार्टनर की सैलरी के
लास्ट क्लास में भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि सर जो पार्टनर की सैलरी वाला पोर्शन है ना, वो जाना था एक्चुअल के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, मैंने पीएनएल में ही उसे पहले से क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, तो हिंट दे रहा हूं, करना आप नहीं है, तो आप करोगे क्या बच्चे इसके अंदर कि जो आपका प्रॉफिट है इसके अंदर पहले बी की सैलरी वापस ऐड होगी 30,000 रुपए, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 42,500 रुपीज। क्यों? क्योंकि सर वो पीएनएल का पार्ट नहीं था, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट था। एक चीज। दूसरी चीज, a provision of 5% of the profit is to be made in respect of a manager commission। सर 5% मेरे को मैनेजर कमीशन देनी है। डिफरेंस समझो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन किया है उसमें जो आपने बेटा कमीशन दी है वो दी है पार्टनर को। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी चीज सर मेरे को पार्टनर को देनी है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन सर यहाँ पे जो मैं कमीशन दे रहा हूँ ये मैं दे रहा हूँ अपने मैनेजर को, ठीक है? तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ पीएनएल अकाउंट। तो सर इसको मेरे को अलग से पहले क्या करना पड़ेगा, पीएनएल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर से क्या करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट। लास्ट क्लास में हुई थी ये चीजें, देखो यहाँ पे दे भी रखा है हिंट में, देखो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है इसने, हिंट में दे रखा है। कैसे? सर प्रॉफिट बिफोर 20 सैलरी, मैंने क्या बोला था बेटा कि 12,500। अभी भी इसने यहाँ पे ना गड़बड़ क्या करी है, वहां पे या तो पर एनम होगा, पर एनम होगा तो सिर्फ 2500 ऐड होंगे, पर मंथ होगा तो कितने ऐड होंगे, 30,000 रुपए ऐड होंगे, ठीक है? तो बेसिकली आपको सैलरी क्या करनी है, यहाँ पे वापस प्लस करनी है, फिर आपने 5% क्या देनी है बेटा मैनेजर को, कमीशन। फिर ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है ना बेटा, ये वाला प्रॉफिट कहाँ जाएगा, आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? आपको छोटी सी चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि सर कौन सी आइटम पीएनएल में चार्ज होनी है और कौन सी हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आनी है। और इसका एक सिंपल सा फंडा है कि सर जो भी मेरे को पार्टनर से रिलेटेड कुछ देना है, चाहे वो पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर की कमीशन है, देखो दोनों ना टर्म एक जैसे हैं। मैं अगर बोल दूं 20 कमीशन और मैं बोल दूं मैनेजर कमीशन, तो आप सुनोगे सिर्फ कमीशन, सर दोनों ही खर्चे होते हैं, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस आ गया। सर 20 कमीशन हो गई पार्टनर से रिलेटेड, वो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। मैनेजर कमीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पार्टनर, तो वो जाएगी सर हमारी पीएनएल के अंदर। ऐसे ही सैलरी के केस में भी है, समझ रहे हो? अब अगर यहाँ पे सिंपल बोला हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चे, यहाँ पे ये बोल रहा हो सैलरी टू अ वर्कर और बोला हो 20 सैलरी, बी कौन है सर, हमारा पार्टनर है। अगर बोला हुआ है सैलरी टू अ वर्कर, तो सैलरी टू अ वर्कर इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल, और 20 सैलरी पार्टनर सैलरी इज अ पार्ट ऑफ अ पीएनएल। ये बेसिक सी एक माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इससे पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और गलत हो जाएगा आपका। समझ आ रही है? तो क्वेश्चन करते टाइम उसको 2-3 बार पढ़ो और ये समझो कि कौन सी आइटम किससे लिंक कर रही है, पार्टनर से कर रही है या उसके अलावा किसी और से कर रही है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप ट्राई करना घर पे। अब